देखो ये एनसीईआरटी से हमने जनरेटर का एक डायग्राम निकाला है और इन पार्ट्स को देख करके इनकी वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं, तो पार्ट्स भी हमें याद रह जाएंगे और इनकी वर्किंग भी समझ आ जाएगी। ये एन एस जो है ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिनके बीच में हमने कॉइल को एक एक्सल की हेल्प से फिक्स कर दिया है। अब ये जो एक्सल है ये इस कॉइल के बीच में से जा रहा होता है, इसलिए इस कॉइल को हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सल के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस कॉइल को ये जो कॉपर वायर की वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटते हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं आर्मेचर। ये पूरा सिस्टम आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। और ये जो एक्सल है, इस एक्सल के अबाउट ये आर्मेचर जो है ये घूमता है, तो जब एनएस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आर्मेचर घूमेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। घुमाते कैसे हैं? घुमाने के लिए मैकेनिकल मीन, मतलब कोई भी मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से इसको हम रोटेट कराते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों ये स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स जो होती है ये आर्मेचर कॉइल के साथ में कनेक्टेड होती है, फिक्स होती है, रिजिड फिक्स होती है, मतलब आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो स्लिप रिंग्स भी घूमेगी, ठीक है। और ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस है। कार्बन से कॉइल का कांटेक्ट करने से हम जो करंट है उसको स्मूथली फ्लो कर सकते हैं, कहां तक? लोड तक, ठीक है। तो ये कॉइल जो होगी ये तो घूमेगी और ये जो स्लिप रिंग्स है ये तो घूमती जाएगी, और कार्बन ब्रशेस जो होंगे वो स्लिप रिंग के साथ में क्या होंगे? फिक्स अटैच होंगे। तो जब रिंग्स घूमेगी तो कार्बन ब्रशेस एक कंडक्टिंग कांटेक्ट बनाएंगे और जो करंट है उस करंट को क्या करेंगे? आगे की तरफ फ्लो कराएंगे, लोड की तक फ्लो कराएंगे, ठीक है। कार्बन ब्रशेस क्यों यूज करते हैं? कार्बन ब्रशेस यूज करने के दो रीजन है। एक तो टियर एंड टियर का की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और दूसरी चीज ये है कि ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के बने होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, तो फ्रिक्शन कम से कम होता है। अब फ्रिक्शन कम से कम होता है तो स्पार्किंग वगैरह, ये टियर वियर, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज होती है ये कम होती है।